Hello all students, welcome to WasteCat. Thus, my name is Arpit Sir, your DILR mentor. Thus, welcome to the series of 100 most expected DILR sets that you can expect in your CAT exam. And the set that we are going to discuss today is going to be based on cooking caselet. एक cooking पर based एक caselet होने वाला है. And not just specifically cooking, मतलब एक वर्कशॉप है, कुकिंग वर्कशॉप, उससे रिलेटेड एक केसलेट होने वाला है हमारे सामने. बहुत ही अच्छे लेवल का पजल है, एक ऐसा पजल जो कि एग्जाम में आने के चांसेस है. आई वुड से दिस इज अ डिफिकल्ट पजल, सो इसको अच्छे से समझना काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स काफी अच्छे लेवल पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं. सेट नंबर 98 पर पहुंच चुके हैं मेरे दोस्तों, एंड जल्द ही इस सेट को कंप्लीट करते हुए अपन 99 और 100 की तरफ भी मूव करेंगे. और आई होप आपकी भी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे चल रही होगी कैट एग्जाम को लेकर. अब इतने दिन नहीं बचे मेरे भाई, तो अभी बस अपने आप को फोकस्ड रखो और एंड के कुछ 1-2 दिनों तक रेस्ट कर, 1-2 दिन, ठीक है. अब व्हाट्सएप चैनल तो आप लोग ज्वाइन करोगे नहीं, क्योंकि अब तो सेट ही खत्म होने में आ गए, लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल, क्यों करना है, क्योंकि वहां पे सेट पीडीएफ फॉर्मेट में आता है या रेगुलर अपडेट्स आपको वहां पे मिल जाए. ठीक है, आगे बहुत सारी चीजें होगी, अभी स्नैप की सीरीज भी स्टार्ट हो सकती है, तो काफी सारी डिटेल्स आपको वहां पे भी मिल जाएगी स्नैप एनिमेट को लेकर. तो बेटर है कि आप पहले ही ज्वाइन कर. बाकी जितने भी पुराने सेट है ना भाई, वो कहां मिलेंगे अपन को? ASCAT ऐप के ऊपर, ये फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन. ठीक है, आज का जो सेट है बहुत पावरफुल सेट है. मैं तो तुमको ओपनली चैलेंज करता हूं कि सेट के चारों क्वेश्चंस को सही कर दो मेरे भाई. अगर तुम चारों क्वेश्चन को सही कर देते हो तो मैं मान के चलता हूं कि इस बार तुम कैट में फाड़ने वाले हो. ऑल्दो वी कैन नेवर से विद श्योरिटी कि तुम पक्का हारोगे या जीतोगे, लेकिन इतना मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि यार तुम अपने आप को बस इतना कह देना कि हाँ सर तुम्हें दम तो है. मतलब मुझ में, मतलब मेरे में बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी बात कर रहा हूं कि अगर तुमसे सेट सॉल्व हो जाता है तो. ये 4 क्वेश्चन है जिसको आप ट्राई करेंगे अभी की अभी, तब जब आप इस सेट को रीड करेंगे. ये है हमारे सामने बहुत पावरफुल सेट. ठीक है, ट्राई करो एक बार क्या है इसके बाद, फिर मैं डिस्कस करता हूं. प्योर 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 कंडीशनल केसलेट है. कंडीशनल केसलेट है, कंडीशन समझ में आनी चाहिए. हर एक क्वेश्चन एक नई कंडीशन लेके आएगा और हमें समझना है कि कैसे सॉल्व. ठीक है, इन अ कुक हाउस वर्कशॉप फॉर 100 days participants registered face off against each other for scholarship. 100 days की एक वर्कशॉप है, पार्टिसिपेंट ने रजिस्टर किया है एंड फेस ऑफ अगेंस्ट ईच अदर फॉर स्कॉलरशिप. The workshop allows participants a maximum of 100 days to master 5 main dishes, wherein each dish takes at least 2 days to be mastered in any order of their choosing. मतलब 100 दिन के अंदर अंदर आपको 5 मेन डिशेस को मास्टर करना है, एंड कम से कम 2 दिन तो लगने ही वाले हैं किसी भी डिश को मास्टर करने. No dish is mastered simultaneously मास्टर नहीं होगी. Each participant is scored on each dish on a scale of 0 to 20. हर एक डिश पे उसको कितना स्कोर करेंगे? 0 से 20 स्कोर करेंगे. तो a total of maximum 100 points for the 5 dishes. मैक्सिमम उसके पास कितने पॉइंट्स आ सकते हैं? 100 पॉइंट्स आ सकते हैं. फर्दर द रूल्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स आर, ये कुछ फर्दर रूल्स है हमारे. क्या ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको क्लियर है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये लिखा हुआ है कि सर 100 दिन है, 5 मेन डिशेज है और 0 से 20 का स्कोर हमें मिलता है. The score of each participant in points at any point during the workshop will be score overall equals to, मतलब किसी भी पॉइंट पे ड्यूरिंग द वर्कशॉप ओवरऑल स्कोर क्या होगा? तो ओवरऑल स्कोर क्या होगा? Sum of score of dishes completed at that point. So sum of dishes का स्कोर, उस पॉइंट तक जितनी भी डिशेस कंप्लीट हुई है उनका स्कोर का सम प्लस बोनसेस इफ एनी. अगर बोनसेस मिले हैं तो बोनसेस को भी काउंट करेंगे अपन. बोनसेस प्लस नहीं, माइनस पेनल्टीज. पेनल्टीज को माइनस करना है सर, प्लस नहीं करना है. माइनस पेनल्टी, माइनस क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट डिशेस टिल दैट पॉइंट. उस पॉइंट तक जितनी भी डिशेस कंप्लीट हुई है उसमें कितना टाइम लगा? टाइम इन डेज. ये है हमारे सामने पूरा केसलेट का मेन फंडा कि कैसे अपन स्कोर को कैलकुलेट करने वाले कि सर टाइम तक जितनी भी डिशेस अपन ने कंप्लीट की है उनका स्कोर का सम प्लस बोनसेस माइनस पेनल्टीज एंड माइनस नंबर ऑफ डे. ठीक है सर. स्कोर मतलब सर वेरिएबल्स बहुत सारे हैं सर. स्कोर, ओवरऑल स्कोर निकालने के लिए वेरिएबल्स बहुत सारे सर. इफ एनी पार्टिसिपेंट मास्टर्स his or her first chosen dish within 7 days,
अगर कोई पार्टिसिपेंट फर्स्ट डिश को, मतलब फर्स्ट डिश को अगर वो विद इन 7 डेज, टाइम मतलब विद इन 7 डेज अगर मास्टर कर लेता है, scores at least 15 points on that dish as well as he will get 9 bonus points. क्या बात बोली गई है? अगर कोई अपनी फर्स्ट डिश ही 7 दिन के पहले पहले कर लेता है तो उसको पॉइंट्स कितने मिलते हैं? एट लीस्ट पॉइंट्स आर गोइंग टू बी 15 एंड बोनस कितने का मिलेगा? 9 पॉइंट्स का। क्लैरिटी है आप लोग? यस सर। However, if any participant takes 19 days or more to master the first dish, अगर सर उसको 19 दिन या 19 दिन से ज्यादा लगते हैं, तो टाइम अगर 19 या 19 डेज से ज्यादा का है तो सर मेरे हिसाब से पेनल्टी लगेगी। कितने? 5 पॉइंट्स विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। कितने? 5 पॉइंट्स एज अ पेनल्टी लगने वाले हैं। तो पेनल्टी कितने की लगेगी? 5 पॉइंट। पॉइंट क्लियर? ये तो ही फर्स्ट डिश को मास्टर करने की। अगर वो फर्स्ट डिश को मास्टर करते हैं, दोनों कंडीशंस मेरे सामने है, 7 दिन के अंदर अंदर की और 19 दिन या 19 दिन के बाद अलग की। अगर कोई 8, 10, 15 दिन में कवर कर रहा है तो उसका आइडिया मुझे नहीं, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो उसमें इतने एक बात क्लियर है कि अगर कोई 15 डेज में मास्टर कर रहा है तो उसमें ना बोनस मिलेगा ना पेनल्टी। पॉइंट्स का आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन बोनस भी नहीं मिलेगा, पेनल्टी भी नहीं मिलेगी। ये पॉइंट है, ठीक है? बोनस और पेनल्टी को लेकर मुझे क्लैरिटी है। लेट मी यूज अ डिफरेंट। Sir, if a participant masters the first 2 dishes within 30 days, अगर कोई first 2 dishes को within टाइम कितना बता? 30 days, 30 days से कम में ही मास्टर कर लेते हैं, scores at least 16 points on an average per dish as well as 12 bonus points. तो सर पॉइंट्स एवरेज जो आएगा वो 16 या 16 से ज्यादा आएगा एंड बोनस कितने का मिलेगा? 12 पॉइंट्स का। यही बात है क्या? 12 पॉइंट्स का बोनस। यस सर। However, if the participant is unable to master the first dish by the end of 47 day, 47 डेज तक नहीं होता है तो 10 पॉइंट्स विल बी डिडक्टेड। मतलब सर टाइम अगर 48 डेज या उससे ज्यादा लग रहे हैं तो सर यहाँ पे तो 47 लिखा हुआ था। अरे 47 लिखा कि 47 तक हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो मतलब 48 डेज या उससे ज्यादा लग रहे हैं तो पेनल्टी कितने की लगेगी? 12। कितने पॉइंट्स की? 12 नहीं, 10 पॉइंट्स की। 10 पॉइंट। क्लैरिटी है? इज क्लियर? द पॉइंट क्लियर? एक और लाइन यहाँ पे भी देता हूँ क्योंकि 4 कंडीशंस आएगी हमारे सामने। लेट्स सी। पॉइंट इज क्लियर यहां तक? देखो ये कंडीशंस हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, इफ अ पार्टिसिपेंट मास्टर्स द फर्स्ट 3 डिशेस विद इन 40 डेज, तो फर्स्ट 3 डिशेस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई एक बंदा है जिसने फर्स्ट डिश मास्टर कर ली 5 दिन में और सेकंड डिश उसने मास्टर कर ली 15 दिन में, तो फर्स्ट डिश 5 दिन में करी इसलिए उसको बोनस मिलेगा। हाँ, सेकंड डिश को भी उसने 15 दिन में कर ली तो फर्स्ट और सेकंड का मिक्स कितना हो गया? 20 दिन। तो 30 दिन के अंदर दोनों, तो क्या उसको दोनों बोनस मिलेंगे? यस मिलेंगे, दोनों बोनसेस मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि इनमें से किसी को एक ही बोनस मिल सकता है। जिस जिस कंडीशन को फुलफिल करेगा उसको वो पॉइंट उसको झेलना पड़ेगा। इस बात को याद रखेंगे। तो फर्स्ट 40 डेज में होता है तो एटलीस्ट 12 पॉइंट्स का एवरेज आएगा। तो टाइम क्या है? 40 डेज या उससे कम है तो पॉइंट्स का एवरेज क्या आएगा? 12 या 12 से ज्यादा। और बोनस एंड स्टैगरिंग बोनस ऑफ 27 पॉइंट्स। वाओ, स्टैगरिंग का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ सरप्राइजिंग बोनस ऑफ 27 पॉइंट। बट ऑन द अदर हैंड, while a failure to do so within 70 days, उनको कितने की पेनल्टी लगेगी? 21 पॉइंट्स की। तो अगर उनको टाइम 71 या 71 डेज से ज्यादा लगता है, सर पीछे तो 70 लिखा हुआ था भाई, 70 तक की बात हुई है, तो 71 लग रहा है या उससे ज्यादा लग रहा है तो पेनल्टी कितने की लगेगी? 21 पॉइंट। as far as I 21। पॉइंट इज क्लियर? आई होप पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, क्लैरिटी है? ये एक बात है, ये एक बात है,
ये एक बात है। अब एक और लास्ट पॉइंट बचा सर हमारे हाथों। फाइनली मास्टरिंग 4 डिशेस विद इन 71 डेज गिव्स अस 12 बोनस पॉइंट्स। तो यहाँ पे सर उसकी बात नहीं करी है कि डिशेस को कितना पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पे बोनस पॉइंट की बात करी है। तो फर्स्ट 4 डिशेस जो है, अगर टाइम जो है उसका 71 डेज या उससे कम का है तो बोनस कितने का मिलेगा? 12 पॉइंट्स का। ये बात है, 12 पॉइंट्स का बोनस। while not finishing even by day 91 डे तक भी खत्म नहीं हो रहा तो 20 का पेनल्टी लगेगी। तो टाइम जो है 92 या उससे ज्यादा लगेगा, 92 भी लग सकता है, तो 91 से ज्यादा लग रहा है, तो 92 या 92 से ज्यादा लग रहा है तो क्या होगा सर? पेनल्टी 20 पॉइंट्स की लगेगी। ये बात थी? यस सर। अब सर ये मैंने सारा अपने सामने डेटा लिख लिया है। अब इसके बाद क्या करने हैं? मुझे चारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चारों क्वेश्चन कंडीशनल क्वेश्चन, प्योरली कंडीशनल। सर आप कंडीशनल सेट्स क्यों उठाते हो? कंडीशनल सेट से हमारी DILR की जो स्किल्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल, काफी इस बात को समझ, ठीक है? इसीलिए कंडीशनल सेट में मजा आते हैं। और इस तरह के सेट से तो आपको बहुत अलग लेवल की क्लैरिटी मिलेगी। मतलब एक सेट में अपन को 2-3 कंसेप्ट सीखने को मिल जाते हैं। इसीलिए मुझे कंडीशनल सेट बहुत पसंद आता है। सर इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है और अपन हर एक के अंदर अलग अलग कंडीशंस अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि सर फटाफट से क्लिक कर, ठीक है? चलो, तो ये रहा हमारे सामने पॉइंट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी सारे पॉइंट को मैंने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ऐसे लिख दिया है आप लोगों के, जो मैंने यहां लिखा है ना उसी को मैंने यहां लिख रखा था पहले ही। क्यों सर? हर क्वेश्चन में इसकी नीड पड़ेगी, हर क्वेश्चन, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1, बीनू एंड वीनू मास्टर्ड एग्जैक्टली 4 डिशेस। दो कंपेस बना देता हूं, ये बीनू का है, ये वीनू। बीनू एंड वीनू मास्टर्ड exactly 4 dishes. Tinu mastered her first 2 dishes in 36 days and the next 2 dishes another 55 days, winning the bonus only once. ठीक है, ये बोनस क्या जीतेगी? एक बार में। तो इसकी फर्स्ट 2 कब होती है? 55 डेज में, और नेक्स्ट 2 कब होती है? 36 डेज में। नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। फर्स्ट 2 जो इसने मास्टर करी है 36 डेज में, ये नेक्स्ट 35 डेज में, और एक बार बोनस मिला है इसको, एक बार बोनस मिला, ठीक है? वीनू मास्टर्ड 4 डिशेस गेनिंग बोनस पॉइंट ऑन ईच डिश, तो 4 बार उसको बोनस मिलेगा, ठीक है? व्हाट कुड बी द एब्सोल्यूट डिफरेंस? एब्सोल्यूट डिफरेंस ये किसके बीच में? बीनू का मैक्सिमम, मतलब बीनू का तो सर अपन स्कोर क्या करेंगे? मैक्सिमम करेंगे, एंड वीनू का मिनिमम, वीनू का मिनिमम स्कोर करेंगे, ठीक है? चलो स्ट्रेटेजिकली दोनों की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिकली दोनों की बात करते हैं। अगर मैं बीनू की बात करूं, सर बीनू का फर्स्ट डिश, सेकंड डिश, थर्ड डिश, फोर्थ डिश, सर इसकी फोर्थ डिश कब खत्म हो रही है? सर 36 एंड 35, 71st डे को खत्म हो जाएगी क्या? 71st डे को खत्म हो जाएगी क्या? मतलब इसकी चौथी जो डिश है मास्टर कब कर लेगी? 71st डे को, क्योंकि फर्स्ट 2 डिशेस को 36 डेज, सेकंड 12 को 35 डेज, तो चारों को कितना टाइम लगा? 71 डेज। और मुझे गिवन है कि सर ये एक बार ही बोनस जीतेगी, तो उसको बोनस यहीं पे ही तो मिलेगा भाई, इसको बोनस यहीं पे ही तो मिलेगा। अच्छे से सोचो, अगर कोई फर्स्ट 4 डिशेस को 71 डेज में कंप्लीट कर लेता है तो उसको बोनस कितने का मिलता है? 12 मार्क्स का। तो उसको बोनस मिल गया 12 मार्क्स का। अब यहाँ पे बोनस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इन तीनों जगह इसको क्या नहीं मिलेगा? बोनस नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिए। सर इसको बोनस नहीं मिलेगा तो मुझे इसके पॉइंट्स क्या करने? मैक्सिमम। अब इसके नंबर ऑफ डेज फर्स्ट डिश को कंप्लीट करने में कितने लगेंगे? सर 8 से 18 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें बोनस नहीं जीताना। लेकिन पेनल्टी क्यों लगाऊं? पेनल्टी नहीं लगाऊंगा। क्यों सर? पेनल्टी लगने से मार्क्स कम होते हैं, लेकिन मुझे मार्क्स मैक्सिमम करने हैं। तो मैं इनका स्कोर ऐसा रखूंगा, इनका नंबर ऑफ डेज ऐसा रखूंगा कि जिससे क्या होगा सर, इनको ना बोनस मिले ना पेनल्टी मिले, जो कि मेरे लिए इजी है, जो इतना डिफिकल्ट नहीं है। वो आप कुछ भी इनके बीच की कोई भी रेंज रख सकते हो। पॉइंट क्या है सर? इनको पॉइंट्स कितने देंगे अपन? मैं चारों को 20 पॉइंट्स दे दूंगा। क्यों 20 पॉइंट्स सर? दे सकते हैं क्या? 20 पॉइंट्स दे सकते हैं मेरे भाई। किसने मना किया? नहीं सर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 7 दिन से कम लगेंगे तो ही 1500 पर आएगा। नहीं, इसने लिखा हुआ है अगर 7 दिन से कम लगे या 7 दिन भी लगे तो 15 से ज्यादा या 15 तो पक्का पक्का बनते हैं। लेकिन इसने ऐसा नहीं लिखा है कि इतने आएंगे तभी जाके 15 दे सकते हो। नहीं,
ऐसा है कि अगर आप 10 दिन में भी कंप्लीट करते हो तो भी आपको 20 पॉइंट मिल सकते हैं, क्या मिल सकते हैं, बिकॉज ये अलग अलग बात है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर 7 दिन या 7 दिन से कम लग रहे हैं तो अपन 15 से कम नहीं दे सकते, वहां पे 40 नहीं दे सकते, 15 या 15 से ज्यादा देना पड़ेगा। तो मैं पॉइंट्स कितने दे रहा हूं उसको, 20 20 20, तो 80 पॉइंट्स। तो स्कोर का फॉर्मूला पता है ना अपन को, ये ओवरऑल स्कोर का। तो इसके पॉइंट्स प्लस बोनसेस कितने मिल रहे हैं इसको, 12, पेनल्टी 0 की, और नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं इसको, 71 डेज। उसका टोटल कितना आ रहा है सर, इतना होता है 21 पॉइंट्स आ रहे हैं। बीनू के मैक्सिमम पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, 21 पॉइंट्स। ये रहे क्या, बीनू के मैक्सिमम पॉइंट्स कितना है, 20। अब बात करते हैं अपने वीनू की। वीनू को चारों जगह बोनस मिलेगा। अपना वीनू जो है 1 2 3 4, वीनू को चारों जगह बोनस चाहिए। वीनू को अगर चारों जगह बोनस चाहिए भाई, तो फर्स्ट वाले में बोनस क्या मिलेगा इसको, 9 पॉइंट्स, सेकंड वाले में 12 पॉइंट्स, थर्ड वाले में 27 पॉइंट्स, फोर्थ वाले में 12 पॉइंट्स। अब इसको बोनस मिल रहा है ना भाई, तो फर्स्ट वाले में इसके पॉइंट्स कितने होंगे, मिनिमम 15 पॉइंट्स तो होंगे ही। पर अगर इसको मुझे बोनस देना है तो उसको 15 पॉइंट्स तो देने ही पड़ेंगे। इसको सेकंड वाले में भी बोनस मिला है, तो मतलब इसके एवरेज पॉइंट्स कितने होने चाहिए, 16 होने चाहिए मिनिमम। तो इन दोनों का एवरेज 16 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 17 पॉइंट्स। पर इन दोनों का एवरेज कितना होना चाहिए, यहाँ पे 17 पॉइंट्स हो गए। सर यहाँ पे भी बोनस मिला है, तो इसके एवरेज कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। इन तीनों का एवरेज 12 होना चाहिए, इन तीनों का एवरेज 12 होना चाहिए, मतलब 12 3 जा 36। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 36। तो 36, तो इन दोनों का सम होता है 32। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 पॉइंट्स देने पड़ेंगे तभी जाके एवरेज। और यहाँ पे तो 0 पॉइंट्स भी दे सकता हूँ, 0 पॉइंट्स भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है सर, इसको इतने तो पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो बोनस कितने मिले, चारों बोनस मिले, 9 12 27, ठीक है। बोनस को अब सर इसके नंबर ऑफ डेज का क्या करेंगे अपन, इसके टोटल नंबर ऑफ डेज क्या करें अपन। अब आपको भी पता है कि सर मुझे वीनू का क्या करना है, स्कोर मिनिमम करना है। तो मिनिमम करने का क्या होता है सर, देखो ये वाली वैल्यूज तो फिक्स है, इसकी सम ऑफ डिशेस भी फिक्स है, इसका बोनस भी फिक्स है, इसको पेनल्टी मिल नहीं सकती। तो इसका टाइम मुझे बढ़ाना है। अगर इसका मैं टाइम बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, इसका स्कोर कम आएगा। अब इसका टाइम कैसे बढ़ाऊं सर, मैं काम करता हूं सर, इसका 71st डे को ही खत्म करता हूं चारों डिशेस। क्यों सर, अगर मैं 71 डेज तक खत्म कर दूंगा तो उसको बोनस भी मिल गया और इसका मैक्सिमम टाइम भी खींच लिया। मैं क्या कह रहा हूं, चारों को मिलाकर इसको कितना टाइम लगा, 71 डेज। क्यों सर, ताकि इससे क्या होगा कि इसको बोनस भी मिल गया और इसके डेज भी मैंने मैक्सिमम खींच लिए। तब इसका स्कोर निकालते हैं। इसके पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, तब 15 30 36, इनका सम कितना आ रहा है, 33 33 60। तो इसका देखते हैं, इसका कितना आ रहा है सर, पॉइंट्स कितने इसके, 36, बोनस कितना है 60 का, पेनल्टी 0 की, डेज 71। ये कितना होता है सर, 96 माइनस 71 कितना आता है, 25 पॉइंट्स। तो वीनू के मिनिमम पॉइंट्स कितना है, 25। अब सर इसके मिनिमम 25 है, इसके मैक्सिमम 21 है, दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितने का है, 4 का है। ये रहा हमारे साथ। क्लैरिटी है आप लोगों को। कई बार एक एक क्वेश्चन को समझाने में मतलब 10-15 मिनट निकल जाते हैं कभी कभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आई एंजॉय दिस प्रोसेस। आई बात समझ में, क्लैरिटी है। एंड अगर आई होप आपने अगर अच्छे से ऑब्जर्व किया हो तो पिछले, ये आज का चौथा सेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज दी 4th रिकॉर्डिंग। अगर आप पिछले 3 सेट की भी वीडियो देखोगे, वहां पर टाइमर आता है साइड में, 2 बजे से 2:15 बजे से रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी 4:15 बजने में आ गए हैं, तो लगातार रिकॉर्डिंग चलती है। एंड खास बात है, आज संडे छुट्टी का दिन है, तो भी काम कर रहे हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करो, अगर सेकंड एक बार ट्राई कर लो फटाफट से। If Renu scored a total of 20 points even after she mastered exactly 2 dishes in 28 days. 2 डिशेस की बात की हुई है, 28 दिन में मास्टर किया है, उसको 20 पॉइंट्स मिले हैं। Which of the following could represent the number of days she took to master her second dish alone? अब देखो मेरी बात, यहाँ पे स्कोर
प्लस बोनस माइनस पेनल्टी माइनस डेज इक्वल्स टू 20 आएगा क्या? लेकिन कुछ कुछ वैल्यूज मुझे और पता है कि डेज क्या है 20, इसको पेनल्टी लगेगी क्या पता नहीं, बोनस इसको कितना मिलेगा सर, बोनस इसको पक्का पक्का एक तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन देखते हैं इसको अपन करेंगे ऑप्शन से सॉल्व। मुझे बताओ डिश 1 और डिश 2 अच्छे से देखना, नंबर ऑफ डेज निकाल रहे हैं अपन चारों केसेस में। मुझे क्या पूछा गया है सर, इनमें से कौन सा नंबर ऑफ डेज हो सकता है जिसमें उसने सेकंड डिश को अलोन मास्टर किया है? क्या क्या ऑप्शन है? 25, 22, 20, 9, 25, 22, 30, 9। सर टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे थे? 28, तो इसको 3 दिन में मास्टर किया होगा, 3 + 25 28 दिन। यहाँ पे सर 6 डेज में मास्टर किया होगा, इसीलिए 28 डेज आ रहे हैं। यहाँ पे 8 डेज, यहाँ पे 19 डेज। यही बात है क्या सर? अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, पॉइंट्स कितने चाहिए? 20 पॉइंट्स ही चाहिए, इस बात को याद रखना। अगर इसको 3 डेज में मास्टर किया तो यहाँ पे बोनस मिलेगा क्या? 9 पॉइंट्स का। यहाँ पे इसको 20, देखो सेकंड वाले केस में तो बोनस मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? कि सर सेकंड वाला डिश अगर फर्स्ट 2 डिशेज आप 30 डेज के अंदर अंदर कर लेते हो तो आपको 12 का बोनस तो फिक्स है। तो यहाँ पे 12 का बोनस फिक्स है, यहाँ पे भी 12 का बोनस फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। सर यहाँ पे 9 का बोनस फिक्स है क्या? हाँ सर, क्योंकि 7 दिन से कम। अगर आप दोनों जगह बोनस लोगे ना मेरे भाई, तो आपके पॉइंट्स कभी भी 20 हो ही नहीं सकते। क्यों सर? अगर आप दोनों जगह बोनस लेते हो तो कितने हो जाएंगे बोनस के? 21 पॉइंट्स, 21 पॉइंट्स बोनस के। आपकी पेनल्टी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये बात ही है। अब आप स्कोर कितना कर सकते हो? स्कोर में बताऊं ना, दोनों का स्कोर कितना होना चाहिए पता है? एवरेज 16 होना चाहिए। तो दोनों का मिनिमम स्कोर ही कितना आएगा? 32 आएगा। अब आप कर लो, मिनिमम स्कोर 32, बोनस तो 21 फिक्स है और 28 दिन फिक्स है। इसको माइनस करते हैं, 21 में से 28 के 7, इसमें से 7 माइनस करोगे तो कभी भी 20 आएगा ही नहीं। मतलब आप कभी भी इक्वेशन को 20 पे ला ही नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूं 32 तो मैंने मिनिमम लिया है, ये 33, 34, 35 कुछ भी हो सकता है, 40 तक जा सकता है। तो इसका मतलब इन दोनों केसेस में तो पॉसिबल ही नहीं है सर। जब मैं दोनों टाइम बोनस दे रहा हूं ना सर इनको, तो पॉसिबल ही नहीं है कि सर पॉइंट्स 20 सेट हो जाए। आता रही समझ में? तो दोनों केसेस में ये वाला पॉइंट तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, चलो तो ये दोनों तो मेरा आंसर नहीं है। अब आंसर या तो फिर ये है या ये है। इसमें देखते हैं, इसमें पेनल्टी मिल रही है। 19 डेज में होता है तो पेनल्टी कितने की मिलती है? -5 की। ठीक है सर, तो देखो इधर आओ, इसको बोनस कितने का मिला? 12 का। और पेनल्टी कितने मिलेगी? -5। इनको करो, कितना आता है? इसका कितना आता है? देखो इन सबको मैं उस साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा देखते हैं। ये कितना होता है? 7। तो 7 - 28, और यहाँ पे ये स्कोर, यहाँ पे स्कोर, ये स्कोर है, ये स्कोर प्लस 7 - 28 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो ये जो स्कोर है ये किसके इक्वल आएगा? 41। ये स्कोर किसके इक्वल आएगा? 41। क्या ये स्कोर कभी भी 41 हो सकता है क्या? इन दोनों का सम ऑफ स्कोर्स 41 हो सकता है? नहीं हो सकता। मैक्स टू मैक्स 40 हो सकता है। दोनों को 20 नंबर भी दे दूंगा तो भी 40 ही होगा, कभी स्कोर 41 ही नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी आंसर क्या हो जाएगा? ये मतलब आंसर क्या है आपका? 20 है। इसको प्रूव कर देता हूं आप। लेट मी प्रूव इट टू यू गाइस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरा पॉइंट क्यों सही है। यहां 12 पॉइंट मिले, यहां इसको बोनस मिलेगा क्या? बोनस नहीं मिलेगा। यहां पे पेनल्टी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। पेनल्टी की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। अब सर 12 माइनस, मतलब देखो, तो मतलब ये स्कोर कितना आना चाहिए सर? इस -28 को ले गए तो 48 - 12 कितना होता है? 36 होता है। कितना होता है? 36 होता है। तो सर स्कोर क्या आना चाहिए? 36 आना चाहिए दोनों का मिलाकर। क्या दोनों का स्कोर सम ऑफ स्कोर्स 36 पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। 36 आराम से पॉसिबल है। 18 18 दे दो दोनों को, या किसी और रेशियो में भी डिवाइड करके दे दो। सर आ सकता है क्या दोनों का? हाँ आ सकता है। दोनों का स्कोर 18 और 18 36 हो सकता है। इसका मतलब सर पॉसिबल तो है। दैट्स व्हाई दिस केस इज पॉसिबल कि सेकंड, मतलब जो अपना सेकंड डिश है उसको अलोन 20 डेज लग सकते हैं। अलोन 20 डेज लग सकते हैं। लेकिन ये तीनों ऑप्शन क्यों गलत है आपको पता लगा? इसमें कभी भी 20 पॉइंट्स आ ही नहीं सकते, और इसमें कभी भी आप 20 तक पहुंच ही नहीं सकते। आपके कम पॉइंट्स ही बनेंगे, 20 नहीं बन सकते। ठीक है, तो दिस वाज आवर सेकंड। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि सर इस तरह के सेट को अपन कैसे डाइसेक्ट करते हैं। चलो
थर्ड क्वेश्चन कर दो यार सॉल्व इसको फटाफट से यार, ये तो तुम सॉल्व कर सकते हो यार, मिनिमम पॉइंट्स निकालने हैं यार, फटाफट से सॉल्व करो, तब तक मैं 1 मिनट का रेस्ट लेता हूँ। डालो इसको सॉल्व फटाफट से, रियली डूएबल सेट जाएगा तुम लोगों से। सर क्या बोला गया है? टीना रिसीव्ड बोनस ट्वाइस बट डिड नॉट लूज एनी पॉइंट्स एज पेनल्टी। तो देखो सर, इसको बोनस जो है ना सर 2 बार मिलना चाहिए ना सर, 2 बार बोनस मिलना चाहिए। पेनल्टी मिलेगी क्या? पेनल्टी इसको 1 बार भी नहीं मिलेगी। मास्टरिंग एग्जैक्टली 4 डिशेज इन 80 डेज, 80 दिन में मास्टर किया है। फर्स्ट डिश, सेकंड डिश, थर्ड डिश, फोर्थ डिश। तो फोर्थ वाली इसने कितने दिन में मास्टर करी? 80 डेज में। तब 80th डे को ये मास्टर हो चुकी थी। यहाँ पे तो सर इसको बोनस ना मिलेगा ना पेनल्टी मिलेगी, 0 और 0, ना बोनस ना पेनल्टी। यहाँ पे तो ना बोनस ना पेनल्टी, तो इनमें से 3 जगह में से 2 जगह बोनस, 1 जगह 2 जगह बोनस मिलेगा, इन 3 में से 2 जगह बोनस मिलेगा। Then among the given options, what could be our minimum possible score? Minimum possible score कितना हो सकता है? ठीक है, स्कोर मिनिमम करना है ना भाई, आ जाओ। 2 बार बोनस देना है और पेनल्टी देनी है नहीं देनी? डिड नॉट लूज एनी पॉइंट्स एज पेनल्टी, एक भी पॉइंट उसने पेनल्टी में नहीं खोया है, पेनल्टी तो उसको नहीं मिल सकती, ठीक है, बोनस मिलना है और पॉइंट्स मिनिमम। तो बोनस यहाँ पे 9 है, 12 है और 27 है। मुझे 2 बोनस लेने तो मैं 9 और 12 को ही लूंगा भाई, ज्यादा को क्यों लूं? मुझे पॉइंट्स कम रखने हैं तो मैं बोनस 9 और 12 का ले लेता हूँ, यहाँ पे 0 का बोनस। क्यों सर? 9 और 12 का बोनस लेने से फायदा ये होगा कि अपन को 20 का बोनस नहीं लेना, ठीक है। अब सर 9 और 12 का बोनस लिया है तो देखा जाए तो उसका पॉइंट एवरेज कितना आना चाहिए? 16। तो यहाँ पे पॉइंट 15 आने चाहिए, यहाँ पे 17 आने चाहिए मिनिमम। यहाँ पे तो 15 पॉइंट्स आने चाहिए और यहाँ पे 17, क्योंकि दोनों का सम कितना आएगा? 32, जो कि एवरेज बनाता है सर। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स दूंगा सर मैं? 0 पॉइंट्स दे दूँ? 0 पॉइंट्स, बिल्कुल ही 0 पॉइंट्स। यस, यहाँ पे 0 पॉइंट्स दिए जा सकते क्योंकि ना बोनस दिया ना पेनल्टी। अब देखो स्कोर कितना आ रहा है इसका? 32, बोनस पॉइंट कितने हैं? 21, कितना होता है सर? 53। तो 53 माइनस नंबर ऑफ डेज 80 दिन कितना होता है? माइनस का 27 पॉइंट। मिनिमम कितने पॉइंट्स आ रहे हैं इसके? 20। मिनिमम कितने आ रहे हैं? 20। इसको सोचते कैसे हैं? अगर मुझे पूरे स्कोर को मिनिमाइज करना है तो स्कोर और बोनस को कम करूंगा, पेनल्टी और नंबर ऑफ डेज को इंक्रीज करूंगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज तो फिक्स है 80 दिन, पेनल्टी लग नहीं रही है, तो मैं क्या करूंगा? बोनस को और पॉइंट्स को मिनिमाइज करूंगा, बोनस और पॉइंट्स को। तो बोनस को मिनिमाइज कैसे करूंगा सर? 9 और 12 को ले लो, क्योंकि 2 बार बोनस देना है। तो अगर आप किसी और रेशियो को पकड़ोगे तो वहां पे बोनस ज्यादा आएगा। दिस इज व्हाट आई मीन। और ऑप्शन के हिसाब से -27 से नीचे का ऑप्शन है ही नहीं, तो मैं दूसरा क्राइटेरिया को चेक भी नहीं करूंगा। मतलब मेरा -27 ऑलरेडी आ चुका है, अब -27 से नीचे कुछ कम है ही नहीं, तो बेस्ट है ना सर, ऑप्शन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन थीटा क्वेश्चन है, इस थीटा क्वेश्चन को करो फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। Parth on mastering his first 3 dishes scored 14, 18, 19 in no particular order but did not win bonus points after any dish. पार्थ सर बोनस नहीं जीतना, 3 डिशेस की बात हुई है, तीनों में बोनस नहीं जीता। तारा वन बोनस पॉइंट ट्वाइस, 2 बोनस जीते इसने, गेटिंग पेनलाइज्ड वंस, 1 बार उसको पेनल्टी भी। आफ्टर मास्टरिंग 3 डिशेस, 3 डिशेस की बात हुई है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ डेज टेकन बाय पार्थ अलोन एंड कारा अलोन, मतलब पार्थ के नंबर ऑफ डेज को मिनिमाइज करो, डेज को मिनिमाइज करो, और कारा के भी नंबर ऑफ डेज को मिनिमाइज करो, और फिर इनका सम कर दो। क्योंकि अगर आपको पॉसिबल वैल्यू का सम ही मिनिमम चाहिए तो इसके भी नंबर ऑफ डेज मिनिमम करो, इसके भी नंबर ऑफ डेज मिनिमम। पार्थ के मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? इधर आओ। पार्थ ने तीनों बोनसेस जीते हैं, बोनसेस जीते ही नहीं है, मतलब बोनसेस जीते ही नहीं है। अगर पार्थ ने बोनसेस नहीं जीते हैं
तो तीनों डिशेस उसकी मिनिमम कितने टाइम में कंप्लीट होगी? 41 डेज। 41 डेज में कैसे सर? इसकी फर्स्ट 3 डिशेस, अगर इसकी फर्स्ट 3 डिशेस अगर 41 डेज में कंप्लीट होती है तो क्या उसको बोनस मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 40 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट होती है तो बोनस मिलता है, तो बोनस नहीं मिला। अब मैं मान के चलता हूं कि इसको 31 डेज से ज्यादा लगे होंगे सेकंड डिश में भी, इसीलिए बोनस नहीं मिला होगा, और फर्स्ट वाली में भी इसको 7 दिन से ज्यादा लगे होंगे, इसलिए इसको बोनस नहीं मिला। इसका मतलब सर इसकी फर्स्ट 3 डिशेस, देखो वैसे इन पॉइंट्स का कोई लेना देना नहीं है, इन तीनों पॉइंट्स का कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट एक एडिशनल फैक्टर हमें दिया है। मुझे पता है कि सर इसको मिनिमम 41 डेज लगेंगे बिना बोनस के जिए। अगर ये 40 डेज में कर लेता तो सर इसको बोनस मिलता, लेकिन 41 डेज में कर रहा है तो ना यहाँ पे बोनस मिलेगा, और इन दोनों जगह तो मेरे हाथ में है सर, 8 दिन में करूं, 25 दिन में करूं, 30 दिन में करूं, 35 डेज में करूं, मेरी इच्छा सर। तो 41 डेज क्या आ रहे हैं? मिनिमम आ रहे हैं, किसके? इसके, पार्थ के 41 डेज क्या आ रहे हैं? मिनिमम आ रहे हैं। इसको आप और मिनिमाइज नहीं कर सकते, बिकॉज हमें एक भी बार बोनस नहीं जीता। लेकिन कारा ने सर 2 बार बोनस जीता, 1 बार पेनल्टी भी करी, 2 बार बोनस और 1 बार पेनल्टी। अब कारा की बात करते, कारा की बात करते, 2 बार बोनस 1 बार पेनल्टी। अगर सर इसको 2 बार बोनस मिलता है तो अगर ये दोनों बोनस होते हैं तो पेनल्टी यहां पे मिलेगी, और यहां पे पेनल्टी कब मिलती है? 71 डेज के बाद। अब मुझे देखो नंबर ऑफ डेज को मिनिमम रखना है, तो मैं चाहूंगा कि पेनल्टी इसको जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि बाद में मेरे को नंबर ऑफ बोनसेस मतलब फटाफट से मिल जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सर इसको अगर यहां पे बोनस जिता दूंगा तो पेनल्टी के लिए इसको 71 डेज लग जाएंगे, तो दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे सर। अगर सर इसको यहां पे और यहां पे बोनस दिलाऊंगा तो भी 40 दिन से कम लगेंगे, लेकिन पेनल्टी तो सर 48 डेज की बाद की होगी। एक काम करते हैं सर, अगली बात मुझे लग रही है, मेरे दिमाग में एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तीनों में से एक जगह पेनल्टी आएगी ना, मैं पेनल्टी को यहां लगाता हूं। पेनल्टी अगर मैंने यहां लगाई तो उसको मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे पेनल्टी के लिए? नंबर 19 डेज, क्योंकि जैसे 19 डेज होंगे ये पेनल्टी लग जाएगी। तो पेनल्टी लग चुकी है एक बार, अब 2 बार बोनस चाहिए, यहां पे भी बोनस चाहिए, यहां पे बोनस चाहिए, बोनस तो आराम से मिल जाएगा। अब सर मैं क्या करना चाह रहा हूं, इनको भी मिनिमम नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट करना चाह रहा हूं। इसको कितने दिन लगेंगे? मिनिमम 2 डेज। आपको याद है किसी भी डिश को मिनिमम 2 डेज तो लगेंगे ही लगेंगे, ये स्टार्टिंग में मेंशन था। तो सेकंड डिश को मैं 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, और थर्ड डिश को भी मैंने 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, तो उसको मिनिमम डेज कितने लगे? 23 डेज। अब 23 डेज में इसके पास एक बार पेनल्टी भी लग चुकी है और दोनों बार ये बोनस भी जीत चुका है, क्योंकि सर 30 डेज से कम करोगे तो भी बोनस है, 40 से कम करोगे तो भी बोनस है, और देखा जाए तो 23 डेज आए। ये बहुत ट्रिकी पॉइंट, सही समझ में? क्या पेनल्टी तीनों में से एक को मिलेगी, अगर आप इसको और इसको दोगे ना तो डेज बढ़ेंगे आपके, क्योंकि 48 है, 71 है, क्योंकि इतने दिनों बाद ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पे तो 19 डेज पे पेनल्टी मिल जाएगी, यहाँ पे पेनल्टी मिल गई तो इनको कंप्लीट करने में से 2-2 दिन लगा रहा हूं मैं, तो मिनिमम करना ना मुझे। तो 23 डेज किसको लगे? इसको लगे। यहाँ पे डेज कितने आ रहे? 23। 41 और 23 का सम कितना होता है? 65। सिंपल हो जाएगा। ये था हमारे सामने आज का सबसे पावरफुल सेट। ये रहे पॉइंट आप लोगों को, बात आ रही है समझ में? ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी होगी इस तरह के सेट को अपन कैसे टैकल करते हैं। आ गए ना मजे, कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के सेट को? ठीक है, अब 2 लेक्चर सॉल्व बाकी है, दोनों लेक्चर्स में धमाकेदार सेट से लेकर आने की कोशिश करूंगा, पूरे अच्छे लेवल के। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली लाइक्ड दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अगर आपने उसको सॉल्व किया था तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएं। दूसरी बात, मुझे ये भी बताएं कि आपको सेट कैसा, सेट बहुत अच्छे लेवल का है, बात को ध्यान, ठीक है, और कितना टाइम लगा अगर सॉल्व हो गया तो ये भी बताओ, अपना फीडबैक, ओपिनियन, आइडिया कुछ भी। ठीक है, मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर, क्योंकि आपका परसेंटाइल भी हो सकता है इस साल के कैटेगरी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर एक नए सेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग,